हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया कंटेंट लाया हूँ। आज मैं उदयगिरी केव्स भोपाल आया हूँ। इस केव्स की अपनी हिस्ट्री है। इस केव्स को 5वीं शताब्दी में बनाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी में। और ये केव्स अपने आप में बहुत 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 विशाल है। आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ों में केव्स बनाई है। तो टोटल इसमें 20 केव्स है। तो 20 केव्स में 2 केव्स जैनिज्म को डेडिकेटेड है और 18 केव्स हिंदुइज्म को। एक चीज़ और, इस केव का नाम उदयगिरी केव्स क्यों पड़ा है आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। 10वीं शताब्दी में राजा भोज का भोपाल में राज था, तो उनके बेटे का नाम उदयदत्त था, तो उन्हीं ने इसका नाम उदयगिरी रखवाया था। इस केव्स में बस भगवान की मूर्ति बनाई गई है। और मैं ये भी पढ़ा था कि इस केव्स, जब ये केव्स नहीं थी तो इन पहाड़ों में पहले पानी पूरा था, तो उन पानी का लेवल दिखता है ऐसा बताया गया। तो हम देखेंगे लेवल दिखता है कि नहीं। और हमेशा की तरह आज का मौसम बहुत सुहाना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा, हवा चल रही है। और अब केव्स एक्सप्लोर करते हैं, आइए। उदयगिरी केव्स में एंट्री लेने के लिए आपको 25 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट लगेगी। टिकट काउंटर के सामने ही आपको बहुत बड़ी पार्किंग दिखेगी और वहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हैं। और वहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, इतनी बड़ी बड़ी केव्स। तो अब मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ कि ये वर्थ है कि नहीं है। उदयगिरी की गुफाएं भोपाल शहर से 60 किलोमीटर दूर विदिशा जिले में स्थित 20 गुप्त युग की गुफाओं और मठों का एक बड़ा समूह है। 20 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं को ऐतिहासिक हिंदू अनुष्ठान स्थल भी कहते हैं। उदयगिरी गुफाओं में हिंदू देवताओं विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमाओं को उकेरा गया है। उसको विष्णु पदगिरी के रूप में भी जाना जाता है। ये उदयगिरी की गुफाएं 20 गुफाओं से मिलकर बनी एक प्राचीन संरचना है जो 4वीं या 5वीं शताब्दी की है और ये गुप्त साम्राज्य के समय की है। गाइस, इसमें टोटल 20 गुफाएं, जिसमें से 18 जो है वो हिंदू गुफाएं और 2 जो है वो जैन गुफाएं। ये उदयगिरी की गुफाएं टोटल 2 पार्ट में बटी है। एक है नीचे और एक है सीढ़ी से चढ़ के ऊपर। तो सीढ़ी से चढ़ के ऊपर अभी हम जा रहे थे और हम पहले गुफा नंबर 20 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यही सबसे पहले आई। ये जो गुफा नंबर 20 है, ये एकमात्र गुफा है जो जैन धर्म को समर्पित है। उत्तर पश्चिम की ओर स्थित गुफा में प्रवेश द्वार के पास सर्प हुड के नीचे बैठे जैन तीर्थंकर पारसनाथ की आकृति है। गाइस, बारिश स्टार्ट हो गई है तो मौसम तो औसम हो गया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। केव्स टोटल 2 है, एक ऊपर एक नीचे है पहाड़ के। तो ऊपर वाली केव्स में ना ही आए अच्छा, अगर किसी के पैरों में प्रॉब्लम है तो, क्योंकि आके आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो ज़्यादा लोग एक्साइटेड है कि केव्स, तो ऊपर कोई भी केव्स नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ये केव्स के पास एक लेक मिले थे, बहुत सारे लेक मिले थे जो शंखलिपि लैंग्वेज में थे, जिसको आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, उनमें क्या लिखा था, क्या था, शायद हिस्ट्री थी या जो भी था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऊपर आना है तो ये सोच के आइएगा कि ऊपर कुछ भी नहीं है। गुफा नंबर 5 उदयगिरी की सबसे मुख्य गुफा है क्योंकि ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ये पीछे देख सकते हैं कैसे इसकी चौखट में भगवानों के और छोटी छोटी आकृतियाँ बनी हैं। उस टाइम बनी, आप सोचिए। तो मुझे यही आपको दिखाना है और मैं आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था क्योंकि बारिश चालू हो गई थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। उदयगिरी की गुफाओं की बहुत प्राचीन हिस्ट्री है और अगर आप हिस्ट्री में इच्छुक है तो आप प्लीज़ आइएगा और यहाँ आके आपको बहुत चीज़ें मालूम चलेगी। बट मैं आपको ये भी बोलूँगा कि खुद से थोड़ा सर्च करके आइएगा क्योंकि कौन सी गुफाओं में क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए फेमस है, ये चीज़ यहाँ बताने वाले कोई भी नहीं रहते। ये उदयगिरी की केव्स इकलौती साइट है जो गुप्ता पीरियड को प्रूफ करती है और वेरीफाई करती है अपने इंक्रिप्शन से। गाइस, और यहाँ पे सबसे पुराने हिंदू टेम्पल है, सबसे पुराने, और ये इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। उदयगिरी केव्स को मैनेज किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब मैं आ गया हूँ गुफा नंबर 13 में, जिसमें नारायण के रूप में विष्णु की एक आराम करने वाली मूर्ति को देखा जा सकता है। इस मूर्ति में विष्णु के पैर के नीचे 2 आदमी हैं, एक नमस्ते मुद्रा में घुटना टेकने वाला एक बड़ा भक्त और उसके पीछे एक और छोटी खड़ी आकृति है। घुटने टेकने वाली आकृति की व्याख्या आमतौर पर चंद्रगुप्त
द्वितीया के रूप में की जाती है, जो विष्णु के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है, जबकि दूसरे व्यक्ति की मूर्ति उनके मंत्री वीर सेना की होने की अनुमान लगाया जाता है। गाइस, ये गुफा नंबर 5 है और ये सबसे मेन गुफा है उदयगिरी की, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यह गुफा भगवान विष्णु जी के स्मारक प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जो सुअर के सिर वाले वराह के रूप अवतार में भूदेवी माने पृथ्वी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। गाइस, केव्स में कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली। अगर कोई गाइड होता या कुछ होता तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, बट जो भी है एक बार तो वर्थ विजिट प्लेस है, क्योंकि यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, स्टोन पे इतनी सारी चीज़ें बनी है, इसको देख के मज़ा आ जाएगा। तो फाइनली आप उदयगिरी की गुफाओं में प्राकृतिक सुंदरता से घिरी गुफाओं में हजारों साल पुरानी इन पत्थर की कलाकृति को देख सकते हैं और साथ ही भगवान विष्णु जी के वराह अवतार के दर्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं बीजा मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और उसकी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है। तो जाते हैं और समझते हैं। अब हम आ गए बीजा मंदिर। यहाँ आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं लगेगी और ये शहर के एकदम अंदर है। बहुत नैरो सी छोटी सी रोड है, पर ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं निकल सकती, आराम से निकल सकती है। गाइस, इसकी भी बहुत प्राचीन हिस्ट्री है। पहले हिंदू मंदिर था, फिर औरंगज़ेब की सेना ने 1 साल तक इसको तोपों से उड़ाकर यहाँ पे मस्जिद बनाई और फिर वो जाके फाइनली मंदिर बना। तो आइए अच्छे से समझते हैं क्या है, क्यों है, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जानने के लिए। बीजा मंडल में एंटर करते साथ आपको एक म्यूजियम मिलेगा, जिसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और स्कल्पचर्स रखे हैं उस शताब्दी के। मुझे बहुत ही ज़्यादा कम म्यूजियम पसंद आए आज तक, बट ये उनमें से है जो मुझे बहुत पसंद आया। 11वीं-12वीं शताब्दी में बना था हिंदू टेम्पल। उस टेम्पल से रिलेटेड पूरे स्कल्पचर्स और पूरी चीज़ें किस डेट में बनी थी, किस सेंचुरी की है, सब डिटेल्स के साथ यहाँ पे लगी हुई है। तो ये आप देखेंगे ना तो सच्ची में आप भी बोलेंगे वाह यार। यहाँ पे बीजा मंडल की एक फ़ोटो लगी है, जिसमें एक्चुअली दिख रहा है कि पूरा ट्रायंगुलर शेप का है, जैसा नया पार्लियामेंट बना है। और यहाँ बीजा मंडल की हिस्ट्री है कि हिंदू टेम्पल था, 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। मुगल शासक औरंगज़ेब द्वारा 1 साल तक यहाँ पे तोप चलाई गई थी, जिससे पूरा मंदिर खंडित हो गया था। और इसी मंदिर के कुछ कॉलम, कुछ पिलर का यूज़ करते हुए यहाँ मस्जिद बनाई गई। इस मस्जिद को आलमगिरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये एक हिडन हिस्ट्री है जिसके बारे में मैं आया तो मुझे मालूम चला। अब हम फाइनली जा रहे हैं बीजा मंदिर का मेन जगह, जहाँ पे वो मस्जिद और वो मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ चढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा 5 फ्लोर चढ़ गया, पर ये एक्चुअली 1 या 2 ही फ्लोर था। ये बहुत ऊंचे फ्लोर है और ये पूरा सच्ची में ट्रायंगुलर शेप का है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें खंडित हो चुकी है। बहुत कुछ समझ में नहीं आया, पर जैसे जैसे कोरिलेट करे वैसे समझते आ रहा था। यहाँ जितने भी स्कल्पचर्स हैं ना पुराने, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इतनी अच्छी मूर्तियाँ तो आज देखने नहीं मिलती, और पूरी हाथों से की गई काम वाली मूर्तियाँ देख के दिल खुश हो गया। गाइस, सबसे बड़ी बात बीजा मंडल के बारे में ये पता चला कि बीजा मंडल पार्लियामेंट शेप का है। तो बेसिकली पहले ये बना, फिर नया पार्लियामेंट बना, और जो नया राम मंदिर बन रहा है वो ऐसी ही शेप का बन रहा है। तो ये चीज़ आप देखिएगा जब आप आएंगे। दूसरी चीज़, जब आप बीजा मंडल एंटर होंगे तब आपको एक सामने ही एक म्यूजियम टाइप मिलेगा, जहाँ पे पुराने पूरे पत्थर से लेके सब कुछ जो पुरानी चीज़ें थी और इसकी हिस्ट्री मालूम चलेगी। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। वहाँ पे भैया थे, उनने हमें बताया कि ये पूरा बीजा मंडल एक पार्लियामेंट शेप का है। दूसरी चीज़, बीजा मंडल के दोनों साइड, क्योंकि पार्लियामेंट ऐसा है, तो इस साइड और इस साइड इन मूर्तियों को छुपा दिया गया था। जब औरंगजेब आया, उसने 1 साल तक इस बीजा मंडल को तोपों से उड़ाया है। तो इसका ये फ्लोर और ऊंचा था, वो भी टूट गया, और इसके जितने मॉन्यूमेंट्स, मूर्तियां, सब कुछ थे वो बाजू में छुपा दिया था। उसके बाद
एक नीम का पेड़ था जो ऑब्वियसली सामने लगा हुआ था। वो नीम का पेड़ इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रायंगल शेप का है, यहाँ पे अंदर पूरी मूर्तियां दोनों साइड दफन कर दी गई थी और उसके ऊपर एक मतलब प्लास्टर या कुछ कर दिया गया था ताकि वो दिखे ना। तो यहाँ कहीं पे एक नीम का पेड़ था, वो पेड़ उस प्लास्टर पे गिरा और पूरी मूर्तियां निकली। तब इसको बोला जाता है कि मंदिर तोड़ के फिर बनाया गया है, मतलब तोड़ के निकला है। गाइस ये मंदिर इतना ऊंचा था कि मतलब दिन में जब सूरज की किरण पड़ती थी पहली, तो इस मंदिर के ऊपर पड़ती थी और इसको सूर्य मंदिर भी बोला जाता था। तो फाइनली अब हम लौट रहे। आज की दोनों प्लेसेस सांची और पिज़्ज़ा मंदिर बहुत ज़्यादा देखने लायक थी और वर्थ विजिटिंग है। तो आप आइएगा, टाइम लेके आइएगा। और वीडियो एंड होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। विदिशा से लौटते में आपको फ्लाईओवर के ऊपर एक बहुत सुंदर प्लेस दिखेगी। एक साइड से ट्रेन जाती है और एक साइड मंदिर है, वो गणेश जी का मंदिर है, वहाँ जाना मत भूलिएगा।